तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर पढ़नी है 3.2। यहाँ पे ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ने हैं। सेटों के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं उनको पढ़, जिस तरह नंबरों में प्लस माइनस होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है, इसी तरह सेटों के ऊपर भी यूनियन, इंटरसेक्शन, इनका कंप्लीमेंट किस तरह से लेते हैं, दो सेटों का डिफरेंस कैसे लेते हैं, ये सब कुछ हमने सीखना है। इसमें कुछ टाइप्स आएंगी। डिसजॉइंट सेट कौन सा होता है, जॉइंट सेट कौन सा होता है, ओवरलैपिंग सेट कौन सा होता है, ये सब कुछ हमने इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि दो सेटों का यूनियन कैसे लेते हैं। दो सेटों का यूनियन कैसे लेते हैं। फर्ज कर लो मेरे पास सेट ए जो है वो इक्वल है 1 2 3 4 5 और सेट बी मेरे पास है 4 5 6 7 8। इन दोनों के यूनियन को हम इस तरह से लिखेंगे, ए यूनियन बी। कैपिटल यू डाल देना है, बड़ा यू डाल देना है। ए हमारे पास 1 2 3 4 5 यूनियन कौन सा 4 5 6 7 8। तो दोनों के यूनियन को किस तरह से लिखना है कि इन दोनों के अरकान को मिला के लिख देना है। सबसे पहले कोशिश करें छोटे एलिमेंट्स को लिखें। 1 आ गया, उसके बाद क्या आ गया 2, उसके बाद आ गया 3 4, दोनों साइड पे लिखना है एक दफा ही। अगर मैं 4 को 2 टाइम लिख दूंगा तो ये सेट ही नहीं रहेगा। सेट में एक दफा ही रुकन आता है। इसी तरह आ गया अपने पास 5, फिर आ गया 6, फिर आ गया 7, फिर आ गया 8। ये दो सेटों का क्या हो गया यूनियन। फर्ज कर लो अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो वो किस तरह से लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको इंटरसेक्शन बोलना है, उल्टा यू इस्तेमाल होगा। 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन अपने पास आ गया कौन सा 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन में ये देखना होता है कि इनमें से कॉमन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो ये देखेंगे ये 4 इस साइड पे भी है, दूसरे सेट में भी है, 4 आ गया। इसके बाद 5 इधर भी है, 5 भी इधर भी है, तो ये क्या आ गया 5। हाँ जी, ये है इन दो सेटों का क्या यूनियन। यूनियन के बाद आ गया अपने पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट तो हमने पहले ही पढ़ा है। ये यू जो है यू इसको जाहिर करता है 1 2, मतलब जो सवाल में सबसे बड़ा सेट होगा उसको क्या बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इस्तेमाल होगा, सवालों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में अब डी मॉर्गन लॉ को हमने प्रूव करना है। इसके बाद जी डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं। फर्ज कर लें ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 और बी हमारे पास है 5 6 7 8। इनमें कोई भी रुकन एक जैसा नहीं, इसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट की अगर डेफिनेशन पूछेगा तो इनके अरकान एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। ए के और होते हैं, बी के और होते हैं। और इनको वेन डायग्राम पे जब हमने रिप्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम में हमेशा यूनिवर्सल सेट को मुस्ततिली शक्ल में, मतलब रेक्टेंगल फॉर्म में लिखा जाता है। ये आ गया अपने पास सेट कौन सा भला ए, और ये आ गया अपने पास सेट कौन सा बी। तो इनको थोड़े से डिफरेंस से जाहिर करेंगे, ये सेट ए ये सेट बी, थोड़ा सा दूर इनको लिखा जाएगा। हाँ जी, डिसजॉइंट के बाद अपने पास आ गया सेट कौन सा, डिसजॉइंट के बाद अपने पास सेट आ गया कौन सा जी डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट के बाद हम इस्तेमाल करेंगे ओवरलैपिंग सेट का। ओवरलैपिंग सेट कौन से होते हैं, जिनमें अरकान कुछ ना कुछ एक जैसे हों, जिनमें अरकान कुछ ना कुछ एक जैसे। मिसाल के तौर पर अगर ए मेरे पास है ए बी और सी, और बी मेरे पास है बी सी डी ई एफ, तो ये देखें ये बी भी इसमें है, इसमें भी है, सी इसमें है, इसमें भी है। तो ये हमारे पास आ गया कौन सा ओवरलैप। ओवरलैप कर रहे हैं मतलब दोनों के अरकान कुछ ना कुछ अरकान एक जैसे हैं। इसको किस तरह से लिखेंगे, फर्ज कर लें ये अपने पास कौन सा सेट है ए, और ये कौन सा सेट है बी। ये अपने पास ए सेट और ये कौन सा बी। तो ए हमारे पास कौन से अरकान है, ए आ गया। बी और सी दोनों में है, तो बी और सी को हमने यहाँ पे लिखना है। इसी तरह बी के अरकान कौन से आ गया डी ई और एफ। ये वाला हिस्सा ये दोनों का ओवरलैप हो रहा है, ये वाला हिस्सा दोनों का क्या हो रहा है ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप के बाद आ गया अपने पास डिफरेंस ऑफ टू सेट। दो सेटों का डिफरेंस कैसे लेते हैं, दो सेटों का डिफरेंस कैसे लेते हैं। ए मेरे पास है फर्ज कर लें 1 2 3 से लेकर 10 तक,
और बी मेरे पास इवन नंबर है 2 4 6 8 10। तो अगर हमने ए डिफरेंस बी निकालना है किस तरह से निकलेगा, पहले सेट ए लिखेंगे 1 2 3 10 तक, और फिर लिखेंगे बी सेट 2 4 6 8 10। पहले सेट में ऐसे एलिमेंट जो आगे मौजूद ना हो, मतलब ये डिफरेंस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल। इसी तरह यहाँ पे 4 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल, 6 6 से क्या हो जाएगा कैंसिल, 8 8 से क्या हो जाएगा कैंसिल, 10 10 से क्या हो जाएगा कैंसिल। पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो आगे मौजूद ना हो उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट। 1 आ गया, 1 आगे नहीं है। इसके बाद क्या आ गया, 3 इवन नंबर आ जाएंगे, मतलब ये आ गया 5 5 आगे मौजूद नहीं। इसके बाद आ गया 7 7 के बाद क्या आ गया 9 9 10 दोनों साइड पे, इसको नहीं हम लिख सकते। पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो आगे मौजूद ना हो इसको क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ ए टू सेट। इसी तरह कंप्लीमेंट, किसी सेट का कंप्लीमेंट, अगर मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है किसके साथ लेंगे, यूनिवर्सल सेट के साथ। यूनिवर्सल सेट फर्ज कर लो यू अपने पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक, और ए हमारे पास वही लिख लें, ए हमारे पास है कौन सा सेट 1 2 3 4 5। तो हम यूनिवर्सल सेट को ए कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या बोलना है, ए कॉम्प्लीमेंट। बाज किताबों पे ए के ऊपर सी डाल देते हैं, बाज के ऊपर डैश डाल देते हैं। तो यूनिवर्सल सेट इसका फार्मूला बनेगा यू डिफरेंस ए, यू डिफरेंस ए। सबसे पहले यू लिखें, यू क्या है 1 2 3 से लेकर 10 तक, डिफरेंस ए लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो डिफरेंस कैसे लेते हैं, पहले सेट में ऐसे एलिमेंट जो आगे मौजूद ना हो। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 तक तो आगे मौजूद है, ये वाले इससे क्या हो जाएंगे कैंसिल। 6 के बाद वाले सारे एलिमेंट्स को हम लिखेंगे 6 7 8 9 और 10। ये आ गया कॉम्प्लीमेंट किसका भला, ए का। इसी तरह अगर हमने बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल सेट में से बी को क्या कर देंगे माइनस, यूनिवर्सल सेट में से बी को क्या कर देंगे माइनस। हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी आ गया। अब हमने इनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस पढ़ने हैं, 3 सेटों के ऊपर, 3 सेटों के ऊपर भी ऑपरेशन पढ़ेंगे। ए यूनियन बी यूनियन क्या आ गया सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसी तरह कुछ और भी हो सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या हो सकता है सी। अगर यहाँ पे ब्रैकेट आ जाए तो पहले हमने बी और सी को पहले सॉल्व करना है, इनके इंटरसेक्शन पहले लेना है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट आ जाए तो इसको मतलब ए यूनियन बी को पहले सॉल्व करना है। इसी तरह इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इंटरसेक्शन की भी और यूनियन की भी, इंटरसेक्शन की भी और यूनियन की भी। सबसे पहले कौन सी आ गई, ए यूनियन बी, ए हमेशा बराबर होगा बी यूनियन ए के, इसको कॉम्पिटिटिव लॉ बोलेंगे ओवर यूनियन, ओवर यूनियन इसको बोलेंगे कॉम्पिटिटिव लॉ। ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी या कॉम्पिटिटिव लॉ। ये इंटरसेक्शन के ऊपर भी होल्ड करेगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके, बी इंटरसेक्शन ए। ये आ गया। इसी तरह अपने पास आ गया इंटरसेक्शन के ऊपर भी और किसके ऊपर, यूनियन के ऊपर। इसी तरह हमारे पास आ गई, अगर हमारे पास 3 सेट हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले ब्रैकेट बी और ए और बी के ऊपर है, ये बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, फिर ब्रैकेट आ जाए बी और सी के, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। जिस तरह नंबरों में हमने पढ़ा ये होल्ड करता है, इसी तरह सेटों में भी ये होल्ड करता है। ये इंटरसेक्शन में भी होगा और ये यूनियन में भी होगा। इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन क्या हो गया सी। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या हो गया सी। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, पहले ए और बी के ऊपर इंटरसेक्शन है, इसके ऊपर ब्रैकेट है, और इधर बी और सी के ऊपर ब्रैकेट है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ ओवर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसी तरह हमारे पास आ गया, अगर अपने पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इस तरह की प्रॉपर्टी आ जाए, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ओवर इंटरसेक्शन। तो ए का पहले बी के साथ यूनियन लेना है, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में ये वाला साइन आ गया इंटरसेक्शन का। फिर ए का यूनियन लेना है किसके साथ, सी के साथ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसी तरह ओवर हमारे पास इधर इंटरसेक्शन आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी,
तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लेना है, दरमियान में साइन कौन सा, यू आएगा, यूनियन, और फिर ए का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, सी के साथ। हाँ जी, दोनों साइडें हमेशा क्या आएंगी, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके होगा, राइट हैंड साइड। हाँ जी, इसी तरह होता है, ये सवाल पूछा जाएगा कि राइट डी मॉर्गन, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है डी मॉर्गन लॉ लिखें, तहरीर करें डी मॉर्गन लॉ। तो किस तरह से तहरीर करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर यहाँ पे यूनियन है, कॉम्प्लीमेंट है, दूसरी साइड पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसी तरह हम इसका सेकंड लॉ लिख सकते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट। इनको आगे चल के हम सवालों में भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जस्ट आपने इसका लॉ लिख लेने कि दो कौन से लॉ होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉ, इनको क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन लॉ। हाँ जी, ये थोड़ी सी थ्योरी थी, असल काम जो है हमारा न्यूमेरिकल है, वो किस तरह से सॉल्व करने ये अब हमने सीखना है किस तरह से। हाँ जी, सबसे पहला सवाल, एक्सरसाइज नंबर कौन सी है, एक्सरसाइज नंबर है 3.2, एक्सरसाइज नंबर 3.2 किस तरह से सॉल्व करनी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, किताबें खोल के जरा देख लें। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू, सबसे बड़ा सेट, एक्स सच डैट, इसको सच डैट बोलना है, इज ए मल्टीपल ऑफ, किसके मल्टीपल लेने हैं, 0 से बड़े हो और 30 या 30 से क्या कम होने चाहिए, 0 से बड़े हो और 30 से क्या हो कम। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट इज ए मल्टीपल ऑफ, इज ए मल्टीपल ऑफ किसके मल्टीपल लेने हैं, ये देख लें जरा किताब खोल के, किसके मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 कहां से बड़े लेने हैं, 0 से, और 30 से कम लिखने। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट में सबसे पहला मल्टीपल 2 का, 0 तो नहीं लिख सकते, 0 मल्टीपल होता ही नहीं, 2 आ गया, 2 के बाद क्या आ गया 4, 4 के बाद क्या आ गया 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, इसी तरह लिखते लिखते मतलब 30 तक जाना है। 30 भी शामिल है और 30 से कम वाले सेट भी, नंबर भी शामिल है। ये हो गया अपने पास कौन सा, यूनिवर्सल सेट। आगे देखेंगे, एक्स सच डैट, इसको सच डैट लाइन भी लगा देते हैं, इज ए मल्टीपल ऑफ 6, 6 के मल्टीपल लेने, 6 के मल्टीपल, ए लिखना है हमने 6 के मल्टीपल, 6 का टेबल ले लेना है 6, उसके बाद 12, 12 के बाद कौन सा आ गया 18, 18 के बाद 24, 24 के बाद 30, 36 नहीं लिख सकते क्योंकि ये सबसे बड़ा सेट है, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट लिखना करना है। इसके बाद आ गया जी बी, बी अपने पास इज ए मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल किसके लेने हैं 8 के, 8 के मल्टीपल 8, 16, 24, आगे आएगा 32, उसको नहीं लिखा जा सकता, उसको नहीं लिखा जा सकता। तो सवाल क्या है, सवाल है लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये हमने लिस्ट बना दी है, ये टेबुलर फॉर्म में हमने लिख दी है। इसी तरह सेकंड पार्ट है एंड बी इन टेबुलर फॉर्म, दोनों को किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में। दूसरा सवाल हमने करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो ये पीछे ही सीखा है मिसालों में और 8वीं में भी हमने काफी ज्यादा सेट पढ़े होते हैं। ए लिखेंगे, ए हमारे पास कौन सा है 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है। इसी तरह इसका इंटरसेक्शन लेंगे 8, 16, 24। तो इनमें देखना अब हमने कौन से एलिमेंट्स जो है ना वो कॉमन मिल रहे हैं। कॉमन हमें कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, वो सिर्फ एक एलिमेंट मिल रहा है, कौन सा 26, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया 24, 26 नहीं सॉरी 24, इधर भी है और इधर भी है, तो ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। आखिरी सवाल वो कहता है कि इनकी वैन डायग्राम लिखें, इनकी वैन डायग्राम बनाएं। वैन डायग्राम में हमने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाना होता है रेक्टेंगल फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट। इसमें मतलब सारे एलिमेंट है 2 से लेकर 30 तक, 2, 4, 6, 8, 10, 30 तक। ए हमारे पास ए लिखें जी, सेट ए को इस साइड पे लिख दे उधर लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ओवरलैप हमने बनाना है, ओवरलैप सेट बनाना है, ओवरलैप सेट बनाना है। तो इसमें देखें 24 तो दोनों का एलिमेंट्स है, इसलिए इसको दरमियान में लिख दिया 24, बाकी लिख दें जहां मर्जी लिख दें। सबसे पहले ए आ गया अपने पास, एक ए सेट ये है, 6 आ गया, 12 आ गया, 18 आ गया, 30 आ गया, जहां मर्जी लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर आ गया 8,
16, 24 तो हमने दोनों के लिए लेना है, वो दरमियान में लिख दिया। ये आगे इसकी क्या वेन डायग्राम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह का है, बिल्कुल आसान सा। यूनिट नंबर 3 बहुत अहम हो चुका है शॉर्ट सिलेबस में भी, इसमें से काफी सवाल पकड़े जाएंगे। तो तीसरा यूनिट है, बहुत जरूरी है। काफी ज्यादा सवाल तो अब रह नहीं गए, थोड़े से रह गए, इनको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट बनाना है। U इज एन इंटीग्रल्स लेने हैं 0 से बड़े 150 से कम, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं लेने, नेगेटिव 0 से बड़े 150 और 150 से कम। ये आ गया अपने पास यूनिवर्सल सेट। एक आएगा, एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, इसी तरह चलते चलते 150 तक। ये आ गया अपने पास यूनिवर्सल सेट। जी बनाना है, जी एक्स सच डेट एक्स, दो नुक्ते लगे, इनको भी सच डेट बोलना है या लाइन लगा देते हैं, इज इक्वल टू 2 की पावर m फॉर इंटीगर। और इंटीगर कौन से लेने? 0 और 0 से बड़े और 12 और 12 से छोटे। मतलब इस फार्मूले में हम सबसे पहले अगर 0 ही दर्ज करें, 0 भी शामिल है ना, तो क्या आ गया 1। तो जी अपने पास सबसे पहला नंबर कौन सा आ गया 1। इसी तरह अगर हम इसमें 1 की मतलब 0 की जगह पे 1 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इसमें 2 पुट कर दें तो क्या बन जाएगा 4। इसी तरह अगर हम इसमें 3 दर्ज कर दें तो क्या बन जाएगा 8 के बाद अगर हम इसमें 4 पुट कर दें क्या बन जाएगा 16 के बाद बन जाएगा 32। अगर हम इसमें 5 दर्ज कर दें 12 और 12 से कम, एम कौन सा लेना है 12 एंड 12 से कम। 12 के बाद क्या आ जाएगा, मतलब 6 पुट करेंगे 64 बन जाएगा, 7 पुट करेंगे 128 बन जाएगा, 8 पुट करेंगे तो ये बनेगा, मतलब अगर हम 2 की पावर 8 लें वो 256 होती है, वो नंबर हम नहीं ले सकते क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारे पास 150 है, इसलिए ये अपने पास आ गया जी। एच लेना है, इज ए स्क्वायर लेने हैं। तो स्क्वायर हमें पता है कहां से लेकर कहां तक, सबसे पहला नंबर स्क्वायर वाला कौन सा होता है 1 के बाद 2 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, कौन सा होता है 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। इसी तरह हम बनाएंगे कौन सा 9 स्क्वायर होता है 3 का, उसके बाद 16, ये तो सबको पता है। इसके बाद 25 36 के बाद कौन सा आ गया 49 के बाद 64 के बाद 81 के बाद 100 के बाद 121 और आगे अगर हम 12 का स्क्वायर लें 144। इससे आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 यूनिवर्सल सेट से वो उसकी लिमिट कितनी है 150 तक, इसलिए यहां तक कि हमारा सेट क्लोज हो। ये आ गया अपने पास जी। क्वेश्चन कौन सी इसमें हमने फाइंड करने हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमने फाइंड करना है कि जी यूनियन एच निकालना है। पहले जुज में क्या निकालना है जी यूनियन एच, इन दोनों का यूनियन ले लेना है। तो पहले जी के एलिमेंट्स लिखो 1 2 4 8 16 32 64 128, यूनियन में लिखें आगे एच के 1 4 9 16 25 फिर 49, इसी तरह आगे नीचे लिख रहा हूं 81 100 121। अगर दोनों का यूनियन लेना है तो इनके अरकान को मिला के लिख लेना है। यूनियन का मतलब इकट्ठा करना ही है, 1 दोनों साइडों पे एक दफा ही लिखा जाएगा। उसके बाद आ गया 4, इधर से आ गया 2, मतलब 2 ही लिखा जाएगा, 4 भी दोनों साइड पे एक दफा ही लिखा जाना है। उसके बाद आ जाएगी 9 के बाद क्या आ जाएगा 16, वो साइड पे है लेकिन लिखना एक दफा ही है। उसके बाद क्या आ गया 25 के बाद 32 के बाद 49 के बाद कौन सा आ गया, इधर आ गया अपने पास 64 इधर भी है 64 इधर भी है। 49 के बाद क्या आएगा 64। उसके बाद आ गया अपने पास 81 के बाद 100 के बाद 121 और आखिरी एलिमेंट्स ये पकड़ ले 128। ये आ गया जी दोनों सेटों का यूनियन। इसी तरह सेकंड पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है इनका इंटरसेक्शन निकालें, जी इंटरसेक्शन एच, जी और एच का इंटरसेक्शन लें। जी और एच का इंटरसेक्शन किस तरह से लेना है, पहले जी के अरकान लिखें कौन से हैं, 1 है 2 है 4 है 8 है 16 है 32 है 64 है 128 है। और इसी तरह इंटरसेक्शन में लिखें इसके एलिमेंट्स, वो हमने लिखने एच के एलिमेंट 1 4 9 16 25
आगे चलाएं 49, 49 के बाद 64, 64 के बाद 81, 81 के बाद 121। दोनों का इंटरसेक्शन किस तरह से लेना है, कॉमन एलिमेंट्स देखने, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, लिया जाएगा जी। 4 इधर भी है लिया जाएगा जी। 16 इधर भी है इधर है, लिखा जाएगा जी। आगे 64 इस साइड पे भी है इधर भी है, लिखा जाएगा। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट इनका एक जैसा नहीं है। ये जी इसके 3 पार्ट से, पहले पार्ट्स में हमने जी के एलिमेंट्स लिखने थे, वो कहता है लिस्ट जी बनाओ, जी के एलिमेंट्स बनाओ। दूसरे में क्या कहता है, एच के एलिमेंट्स बनाओ। और सेकंड पार्ट में वो कह रहा था कि इसका क्या ले, यूनियन। थर्ड पार्ट में क्या देता, कह रहा था कि इसका इंटरसेक्शन ले, ये जी इसका इंटरसेक्शन। आगे चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में हमने क्या करना है, कंसीडर एलिमेंट्स। हमारे पास प्राइम नंबर है, पी सबसे पहले आ गया। प्राइम नंबर, कौन से प्राइम नंबर, 0 से बड़े हो, 20 और 20 से छोटे हो। 0 से बड़े हो और 20 और 20 से छोटे हो। तो किस तरह से लेने हैं, इस तरह से लेने हैं कि सबसे पहले प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं, 2 से शुरू होते हैं, सबको पता है। अपने अलावा किसी और टेबल में जो नंबर नहीं आते उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ये आ गया 2, 2 के बाद क्या आ गया 3, 3 के बाद क्या आ गया 5, 5 के बाद क्या आ गया 7, 7 के बाद क्या आ गया 11, 11 के बाद 12 नहीं होता 13, 13 के बाद आ गया 17। ये आ गया अपने पास 20 से लेस कौन से भला आगे 18 आएगा। 18 2 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, वो प्राइम नंबर नहीं। 19 भी आएगा, कौन सा 19, 19 भी आएगा। 19 20 से कम ले। और क्यू हमने बनाना है डिवाइजर ऑफ 210, और वो लेने हैं कहां से भला, 0 से बड़े हो और 20 से कम हो। 210 के डिवाइजर निकालने हैं। 210 किन किन नंबरों पे डिवाइड होता है, तो सबसे पहले 1 पे तो डिवाइड होना ही है, 2 पे भी डिवाइड हो जाएगा। 210 को 2 पे डिवाइड करेंगे 105 आ जाएगा। इसी तरह 3 पे चेक कर लें, 3 7, 3 पे अगर चेक करें 3 7 21, 0 वैसे का वैसे 3 पे भी डिवाइड हो जाएगा। 4 पे चेक कर लें, 4 पे कैलकुलेटर आपके पास होगा, 4 पे डिवाइड नहीं होगा। 5 पे तो डेफिनेटली होना है क्योंकि आखिर पे क्या है, सिफर है। 6 पे चेक कर लें, 6 पे भी ये डिवाइड हो जाएगा, 6 पे भी ये डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी 6 पे भी डिवाइड हो गया। 7 पे भी हो जाएगा, 21 है तो 7 भी आ गया। उसके बाद किस पे डिवाइड हो सकता है, कैलकुलेटर आपके पास होगा। 7 के बाद 10 पे लाजमी डिवाइड होना है क्योंकि 2 10 है। इसके बाद कौन सा आ गया, इसके बाद 14 पे ये डिवाइड हो जाएगा। 210 किसके टेबल में आएगा, 14 के। फिर किस में आएगा, 15 में। आगे 16 के टेबल में नहीं आता, 17 के टेबल में नहीं आता, 18 के टेबल में नहीं आता, 19, इसी तरह 20 से लेने ही काम है। अब सवाल नंबर 1 है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। किस तरह से लेना है, P इंटरसेक्शन Q। पहले P के एलिमेंट्स लिखो, 2 3 5 7 11 13 17 19। इसी तरह इंटरसेक्शन के बाद आ गया दूसरा सेट, कौन सा, 1 2 3 5 6 7 10 11 और 15। इंटरसेक्शन में हमने देखना होता है कि इनके कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, इनके कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो इनके कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे, जरा गौर करेंगे। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 लिखा जाएगा। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, ये भी लिखा जाएगा। निशान वगैरह तो नहीं बिल्कुल लगाने। इसी तरह अपने पास आ गया 5 भी दोनों साइड पे है, 5 Q में भी है और 5 P में भी है, P भी, ये भी क्या आ गया, कॉमन। इसके बाद चेक करें, हाँ जी 11 इधर भी है, 11 इधर नहीं, 13 इधर है, इधर नहीं, 17 इधर है, इधर नहीं, 19 इधर है, इधर नहीं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर आ गया अपने पास, इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया, हाँ जी 2 3 5 2 3 5 और 7 देख लें जरा। 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी, 7 भी आएगा, हाँ जी 7 भी आएगा। ये आ गया इन दोनों का इंटरसेक्शन। हाँ जी आगे चले, इसका सेकंड पार्ट निकालना है कि दोनों का क्या लेना है, दोनों का लेना है यूनियन, दोनों का यूनियन। P यूनियन Q। पहले P के एलिमेंट्स लिखो, 2 3 5 7 11 13 17 19। यूनियन में लिखेंगे किसके एलिमेंट्स, Q के। Q अपने पास कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। उसके बाद क्या आएगा, 6 7 10
14 और 15। अच्छा जी, अब इन दोनों का यूनियन लेना है तो सब अरकान को मिला के लिखना है, सब अरकान को मिला के लिखना है। सबसे पहले छोटा एलिमेंट लिखो 1, उसके बाद आ गया 2,